Hi family, do you know how many kinds of the word on the basis of use or meaning? तो आज का क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम सेंटेंस के तरफ बढ़ते हैं और यहीं से ट्रांसलेशन या टेंस आदि जैसे चीज को बनाना सीखते हैं। उससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शब्दों को मीनिंग और यूज के आधार पे, प्रयोग के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है और उसे क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दों को यूज और मीनिंग के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 kinds of There are 8 kinds of word on the basis of use or meaning which are called parts of speech। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेंटेंस को बनाने के लिए शब्दों का समूह चाहिए जो सही अर्थ प्रकट करे, परंतु उनमें यूज जो शब्द होते हैं क्या वह सभी एक ही प्रकार का होता है। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, यह नाउन है, यह वर्ब है, यह एडजेक्टिव का एक पार्ट है और यह नाउन है। वाक्य शब्द समूह होते हैं, परंतु उस शब्द को प्रयोग के आधार पे या उसके अर्थ के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम रीड्स अ बुक एट नाइट। यह नाउन है, यह वर्ब है, यह एडजेक्टिव का एक पार्ट है, यह नाउन है, यह प्रीपोजिशन है और यह नाउन है। तो देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। तो स्ट्रक्चर के अनुसार आपको पता होगा कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन है और नाउन के बाद आने वाला वर्ड जो होगा वह वर्ब होगा और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी इसको बांट दिया गया है कि यह नाउन है और यह एडजेक्टिव का एक पार्ट है। अ बुक, यहाँ आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, नाइट रात में, और यहाँ जब रात की बात हो रहा है तो वहाँ पर एक प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हुआ। उसके बाद फिर नाउन। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वाक्य हम लिखते हैं वह केवल एक ही प्रकार के शब्द से नहीं बना होता है, वह अलग अलग प्रकार का शब्द होता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। राम एंड श्याम आर फार्मर्स। राम एंड श्याम आर फार्मर्स, यह नाउन है और यह भी नाउन है। सब्जेक्ट में जब दो नाउन को एक जगह जोड़ने का काम कर रहा है तो यह कंजंक्शन है, यह वर्ब है और यह नाउन है। इससे आपको यह टॉपिक स्पष्ट हुआ होगा कि वाक्य में जितने भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं या उसके अर्थ
किस तरह से निकलता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसके आधार पे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया और उन्हीं सभी भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इटमोलॉजी में वर्ड को यूज और मीनिंग के आधार पे 8 भागों में बांटा गया है। वहीं पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, फॉर्म क्लास, स्ट्रक्चर वर्ड, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका, और वहीं पे फॉर्मेशन के अनुसार शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल वर्ड और कंपाउंड वर्ड, जिसका क्लास हम लोगों ने पहली क्लास में किया था, सिंपल वर्ड और कंपाउंड वर्ड। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फॉर्म क्लास, स्ट्रक्चर वर्ड, और आज यह चौथा क्लास है जिसमें हम लोगों ने देखा यूज और मीनिंग के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जो कि है पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अगला क्लास होगा सिंटैक्स का।